हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जी जर्नी वीडियोस। और आज की इस वीडियो में मैं सिंपली आपको अपने अभी आगे की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि मैं आगे अब क्या करने वाला हूँ और क्या मैं प्ले अटेम्प्ट पे फोकस करूँगा या मैं अब आने वाले बोर्ड्स पे फोकस करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो पे, आप लोग का भी और अपना भी। सीधा उसके बाद एक्शन मोड चालू करना है भाई प्ले अटेम्प्ट के लिए। देखते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे 5-6 फेब के आसपास मेरे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद मेरे बोर्ड स्टार्ट हैं 18 फेब के अराउंड, ठीक है। और 18 फेब से लेकर 25 मार्च तक मेरे बोर्ड्स चलेंगे, ठीक है। 25 मार्च तक मेरे बोर्ड्स चलेंगे। तो और अप्रैल अटेम्प्ट उसके जस्ट 6 से 7 दिन बाद है, तो मेरे पे ज़्यादा टाइम होगा नहीं। तो अब मैंने जो सोचा है उस हिसाब से मैंने क्या सोचा है, 50% टाइम दूंगा मैं बोर्ड्स पे, 50% टाइम दूंगा मैं जेई के लिए, जेई मेंस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक्स पे, ठीक है। और ये प्योरली जेई मेंस बेस्ड रहने वाला है। तो मतलब अगर मान लो एग्जांपल की बात करें, अगर मैं 10 घंटे पढ़ूंगा टोटल एक दिन में, एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेली पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 10 घंटे पढ़ूंगा एक दिन में तो उसमें से 5 घंटे जाएगा मेरा बोर्ड्स के लिए, ठीक है। और बाकी 5 घंटे जाएंगे मेरे ये जेई के लिए, एपीएल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सिंपली कैसे रहने वाला है, देखो बोर्ड्स के लिए तो मेरा कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है और कुछ जेई के लिए तो जेई मतलब सेम ही हाल है, ठीक है। और बात करूँ किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या ख़त्म है तो वो दिखाता हूँ, रुको आपको। तो ये देखो, मेरा फिज़िक्स कंप्लीट है, फिज़िकल एजुकेशन वगैरह मेरे को बस देखना है कि मतलब एक दिन पहले ही पढ़ना है। इंग्लिश वगैरह भी एक दिन पहले ही पढ़ना होता है, सीएस वगैरह भी थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट करेंगे, है ना। मतलब इंग्लिश वगैरह तो ऑलमोस्ट, ये इंग्लिश पीई और फिजिक्स तो कंप्लीट मान लो, सीएस भी बस रिवाइज वगैरह करना है। और इसमें जो हमें प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके लिखने की प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में बचे मेरे 2 चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ये 2 बचे हैं। और मैथ्स में बचे मेरे 4 चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटली 4 चैप्टर बचे हैं। तो हमें इन चारों पे ध्यान, मतलब 6 चैप्टर पे ध्यान देना है, 2 केमिस्ट्री और 2 इस पे, 4 मैथ्स के। तो ये 2 जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो मैं वापस से जो मेरी मास्टर इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट मैंने ढूंढी थी, मतलब आप लोग को भी बताया था मैंने अपनी एक वीडियो में, मास्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसी मैंने 2 प्लेलिस्ट आप लोगों को बताई थी। उसमें से जो ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर मैं ऑर्गेनिक वाली से कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और ऐसे ही करूँगा, फिर इनको भी कंप्लीट करूँगा, लेक्चर वाइज ही करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को लेक्चर वाइज ना उन सर से बहुत सही पढ़ा रहे हैं, नितेश सर नाम है उनका, भाई आप लोग लिटरली देखना, हाईली रिकमेंडेड है भाई वो। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स है केमिस्ट्री में, वो लिटरली क्लियर कर देंगे भाई, इतनी तगड़ी पढ़ाते हैं वो, ठीक है। अगर आपको 11th की भी नहीं आती, अगर आपको ऑर्गेनिक, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो आपका बिना बेस स्ट्रॉन्ग हुए भी बना देंगे वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बहुत सही पढ़ा रहे हैं वो। तो वेरी बिग शाउट आउट टू हिम एंड थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है, उसके लिए रियली थैंक यू। और मैथ्स की बात करें तो मैं मैथ्स सिंपली लेक्चर वगैरह देख लूँगा मैथ्स का 1 शॉट, और उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी करूँगा इन 4 चैप्टर की, ठीक है। फिर मैं जब ये कर लूँगा उसके बाद डेली साथ साथ, जैसे मैंने आप लोग को बताया, 5 घंटे बोर्ड्स, 5 घंटे जेई, ऐसे करेंगे। तो उन 5 घंटे में जैसे अगर मैंने बोर्ड्स की 1 शॉट देखी, फिर बोर्ड्स की एनसीईआरटी लगा ली, तो ऐसे एक चैप्टर खत्म। फिर जेई की बात करें, और इसमें मैं कभी को डेली ट्राई करूँगा कि हर सब्जेक्ट का ना मैं एक एक चैप्टर भी, मतलब 2 सब्जेक्ट तो कम से कम एक दिन में ट्राई करूँ। हो सकता है ये 5 से 6 घंटे हो जाए, ठीक है। 5 से 6 घंटे ये हो जाए और ये भी 5 घंटे, मतलब मैं अपनी स्टडी आवर बढ़ाने का कोशिश करूँगा, वरना हाफ टाइम तो देने, मतलब मेजर मेरे को इस पे देना पड़ेगा। मतलब ऐसे करना पड़ेगा कि 60% मेरे को बोर्ड्स पे देना है और 40% मेरे को जेई पे देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि जेई में मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन करने हैं। और आई थिंक 4 से 5 घंटे उसके लिए इनफ है, रिविजन और कले, क्योंकि वो रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कले। और हफ्ते में वो अभी डिसाइड नहीं करा कि मॉक में हफ्ते में 1-2 दिन दूंगा, कैसे दूंगा, मतलब वो तो मैं बाद में डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो यही सोचा अभी तो फ़िलहाल। और क्या कहते हैं, बोर्ड्स पे भी अब फोकस करना पड़ेगा क्योंकि भाई 75% क्राइटेरिया तो जेई का मस्ट है ही, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। और एपीएल अटेम्प्ट पे भी फोकस करना है भाई, क्योंकि उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लिटरली हम किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में अभी तो फ़िलहाल। क्योंकि मेरा अभी क्या कहते हैं, जनवरी अटेम्प्ट भी मेरा अच्छा नहीं गया है। और रिजल्ट वगैरह तो आप लोग देख ही लेना आगे जाके, अभी मैंने बताया नहीं है कितने क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करें, वो लोग आप लोग आगे किसी वीडियो में देख लेना, या फिर रिजल्ट रिएक्शन वाली जो वीडियो होगी उसमें देख लेना। और रही बात बोर्ड्स की, तो उसका भी मैं आप लोग को रिजल्ट वगैरह तो शेयर करूँगा ही, लेकिन उसमें तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ने पे ध्यान दें। और उसके अलावा बात करें तो मैंने सीयूईटी का भी फॉर्म भरा है, तो सीयूईटी के फॉर्म को भी मैं फिल कर चुका हूँ, और बस उसका एग्ज़ाम में आई थिंक मई में है, कब है, ठीक है, मई में भी है सीयूईटी का फॉर्म, मई में, ठीक है, उसका एग्ज़ाम मई में है। तो उसमें भी मैंने फिल कर दिया है, आज ही करा है मैंने अभी सुबह, ठीक है। और बाकी अब बोर्ड्स वगैरह पे भी पढ़ना है, और बोर्ड्स के प्रैक्टिकल भी हैं भाई मेरे, लिटरली मेरे भी पता है 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल बचे हैं मेरे, 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल बचे। कौन कौन से, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और सीएस। मैथ्स का तो देखो हो चुका है, मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड करी थी। 4 सब्जेक्ट के बचे हैं, और ऑलमोस्ट ये चारों सब्जेक्ट भाई इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए,
देखो, फिजिकल एजुकेशन आप सबको पता है, सबकी परसेंटेज फिजिकल एजुकेशन ही बढ़ाता है अगर आप लोग के पास फिजिकल एजुकेशन है। फिजिक्स में कोई नहीं बोलता कि मेरी परसेंटेज फिजिक्स ने बढ़ाई है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी है मेरा, केमिस्ट्री भी भाई इंपॉर्टेंट है। पीसीएम भाई, लिटरली तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, मेन है भाई, मेन सब्जेक्ट है। और सीएस तो मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी मेन में आता है क्योंकि टॉप 5 होते हैं ना। और पी मैंने इसलिए लिया कि अगर किसी में कम आए तो पी थोड़ा उसकी परसेंटेज बचा ले मेरे टॉप 5 की, तो इसीलिए तो 75% क्राइटेरिया भी हमारा मस्ट होता है इसी बात से। तो उसका लिए भी पढ़ना है भाई, लिटरली बोर्ड्स पे फोकस करना ही पड़ेगा अब। जो मैं पूरे साल 2 साल में सोचता था भाई बोर्ड्स में करके क्या ही कर लेंगे, लेकिन 70 स्टार्टिंग में लगता था ना, जब 10th पास करी थी भाई 75% तो ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही आराम से। लेकिन 11th में, 10th में जैसे रील देखी होगी आप लोगों ने, रील वगैरह वीडियोस वगैरह, कि क्या कहते हैं 10th में पढ़ने के बाद भी हमारे आते थे भाई, 10th में पढ़ने के बाद भी भाई 95%, ठीक है, बिना पढ़े भी 95%, सॉरी। और 11th में पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं भाई बच्चे, लिटरली। मतलब मैं तो नहीं हुआ टचवुड, और होना भी नहीं चाहिए, कोई भी ना हो, मैं तो कह रहा हूँ अगर पढ़ रहे हो तो मेहनत तो होएगी। 11th में लिटरली पढ़ के भी फेल हो रहे हैं भाई, इतनी मुश्किल है भाई 10th के मार्जिन में। 10th में बिना पढ़े 95 ऐसे आते थे भाई, है ना। तो यही देख लो आप लोग, बस यही शेयर करना था कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरी। पूरा पेज बढ़ चुका है यार लिटरली। तो फिलहाल देखो, पढ़ाई बढ़ा के रहा तो स्टार्ट करते हैं। कल होगा हमारा डे 1 एपल अटेम्प्ट प्लस बोर्ड्स के लिए, ठीक है। डे 1 होगा कल हमारा। और अप्रैल अटेम्प्ट में अभी ऑलमोस्ट अगर मैं लास्ट के 7-8 दिन भी बचा लूँ, क्योंकि 7-8 दिन तो देखो लास्ट के कुछ नहीं होते हैं, आप लोग को ही पता है, वो लिटरली रिवीजन फेज़ वाले होते हैं भाई, लिटरली रिवीजन फेज़ वाले। तो 7-8 दिन तो हटा ही दो, तो ऑलमोस्ट 60 दिन बचे हैं भाई। 2 महीने, करेक्ट 2 महीने बाद हम लोग का JEE Mains 2 आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा भाई। और मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जिन जिन ने अगर 2 साल से पढ़ा है भाई जेई के लिए 11th 12th पूरा, तो मतलब अगर चाहे सीरियस होकर ना भी पढ़े हो, थोड़ा थोड़ा एक टाइम पे भी सीरियस रहे होंगे, तो आप लोग को लग रहा होगा भाई। अभी लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को डेट भी याद है, 8 अप्रैल 2024 को मैंने जेई का बैच लिया था, अर्जुना जेई PW का, ठीक है। क्लास 11th का बैच होता है, जिनको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अर्जुना बैच लिया था मैंने, ठीक है। 1.0 ज्वाइन करा था मैंने, और उससे मैंने अभी पढ़ना चालू करा था। और अब लिटरली पूरा जेई खत्म हो गया, पूरे मॉक्स वगैरह खत्म, जेई ओवर नहीं, जेई ने मेरे को ओवर कर दिया भाई लिटरली, ठीक है। और आज डेट है कुछ 24 जैन 2026, 2 साल कब चले गए भाई, लिटरली पता नहीं चला। तो बस यही कहते हैं यार, ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, वीडियो को एंड करेंगे। सॉरी थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है मेरी, लिटरली सॉरी। आप लोग अपना टाइम देते हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। टाइम दे रहे हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। और ऐसे ही बने रहना जर्नी का पार्ट बने रहने के लिए, रिजल्ट वगैरह जानने के लिए, और कैसे मैं अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजी वगैरह बनाऊंगा, क्या करूंगा, वो सब भी देख ले रहना। ये तो फिलहाल अभी मैंने आपको ओवरलुक दे दिया है, दे दिया, ओवर आउटपुट जो भी कहते हो, ठीक है। मतलब ओवरलुक करवा दिया अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह से, छोटी सी मतलब स्ट्रैटेजी भी क्या ही बोले, थोड़ा सा मतलब जो मैंने सोचा कि अब क्या करना है उससे। तो दिस वॉज अ ब्रदर फिल्टर जी, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वापस से कर देना, नहीं करा तो चैनल पे ना अभी सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर भी कर देना यार, अगर आपके किसी और फ्रेंड का भी सेम हाल है तो वो भी मेरी तरह ऐसे स्ट्रैटेजी वगैरह बना के, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अपनी बनाना, लेकिन कुछ आइडिया लेके कर सकता है। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।